दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस बार योग दिवस धूमधाम से मनाने के लिए मोदी सरकार के 29 कैबिनेट मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहकर योग किया। इसको लेकर के लखनऊ में भी कई जगह पर अमृत योग सप्ताह मनाया जा रहा है। उत्तरेठिया स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में कॉलेज के वाइस चांसलर चेयरमैन श्लोक सिंह ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए योग के महत्व के बारे में बताया। योग गुरु माना जाता है और इसका परचम भी पूरे विश्व में लहरा रहा है। आपको बता दें कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मना रहा है। और यहाँ भी देख रहे हैं, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ में श्लोक जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से भारत ने अपना परचम लहराया योग के क्षेत्र में, ऐसे में उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना है आपका जिस तरह से आज पूरा। कि सबसे पहले तो मेरा प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने जिसको भारत विश्व गुरु माना गया है योग के लिए, 2014 में उन्होंने इसको संयुक्त राष्ट्र में प्रपोजल रखा और पूरे जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने सबको इसमें रिकग्निशन दिया और 2015 को 21 जून को पहला योगा डे इंटरनेशनल मनाया गया। तो सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात तो ये कि योगा हम लोगों की एक ऐसी यूएसपी रही है जिसे बोला गया है इस भारत देश की, जो बीच में विलुप्त सी हो रही थी। पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से मोदी जी आए, उन्होंने फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाने के लिए योग दिवस को वापस लाए। उसके लिए फिर से बहुत बहुत आभार। और सबसे पहली चीज़ ये बस खाली एक्सरसाइज का एक माध्यम नहीं है। आप योगा के थ्रू अपने मेंटालिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका बहुत ही आध्यात्मिक स्तर रहा है हम लोगों के भारतीय पद्धति में। और खैर इसके काफ़ी बेनिफिट्स तो होते ही हैं, आपको सोने में काफ़ी आसानी होती है, आप और क्लियरली। इस लोग ये देखा गया कि योगा की वजह से देखा गया, जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल के दौरान तमाम लोग योग करके भी ठीक हुए। जी, ये तो प्रूवन बात है। ये तो सबने न्यूज़ में भी देखा, डिस्कवरी में भी देखा, और स्टडीज़ भी यही कहते हैं। क्योंकि योग आपके सबसे इम्पोर्टेंट होता है योगा के साथ ब्रेथ वर्क। तो आप जब ब्रेथ वर्क पे ध्यान देते हैं, जिसे प्राणायाम भी कहते हैं, जो योगा का एक पार्ट है, जब आप प्राणायाम करते हैं मतलब आपके अंदर का याम, मतलब जब अपने अंदर की वायु को आप और बेहतर तरीके से करते हैं। तो कोरोना का क्या था, सबसे ज़्यादा दिक्कत लंग्स की ही हो रही थी। योग के थ्रू आप एक्सटर्नली फिट होते हैं और प्राणायाम के थ्रू आप इंटरनली फिट होते हैं। तो यही एक वजह थी जिसने कोविड में भी काफ़ी मदद करी योगा ने लोगों की। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि चाहे कोरोना काल के दौरान हो चाहे ऐसे हो, जिस तरह से भारत देश ने योग के क्षेत्र में अपना परचम लहराया, ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आज पूरा विश्व मना रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।